तीन क्वेश्चन हो गया है। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, वही है एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8, नाम है ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट वाइज। ठीक है भाई, देखते हैं। इसलिए बोला है गिवन है ये चीज, आपको फाइंड करना है साइन ए और आपको फाइंड करना है सेक थीटा। ठीक है, तो उसके लिए ना आपको 4-5 चीजें बताता हूँ। ठीक है, एकदम बढ़िया बढ़िया ब्रांडेड क्वालिटी का। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, एक होता है हमारे पास साइन थीटा। क्या होता है भाई? साइन थीटा। एक होता है हमारे पास क्या? कॉस थीटा। एक होता है हमारे पास क्या? टेन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहोगे भाई ये होता है पी अपॉन एच। क्या होता है इसका फॉर्मूला? पी अपॉन एच। एक होता है आपका कॉस थीटा, वो क्या होता है? बी अपॉन एच। सही बात है ना भाई? देखो, और एक होता है हमारे पास टेन थीटा, जिसको आप क्या बोलते हैं? पी अपॉन में बी। ये तीन चीजें आपको पता है। इसी का जस्ट अपोजिट, इसी का जस्ट अपोजिट साइन का क्या होता है भाई? कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। और इसका फॉर्मूला ऐसा कुछ चेंज नहीं आता। इसके फॉर्मूले में क्या होता है? ये एच ऊपर पी नीचे। ये कुछ चीजें आपको बेसिक में ध्यान रखनी है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से बता रहा हूँ, एकदम जीरो से। 5 मिनट एक्स्ट्रा दे देना यार, मजा आएगा ना, पता है ना आपको। सौरभ भैया पढ़ा रहे, मजाक थोड़ी है। देखो cos थीटा का अपोजिट क्या होता है? sec थीटा। क्या होता है भाई? sec थीटा। और इसका फॉर्मूला ऐसा कुछ नहीं होगा, h अपॉन में b आएगा। ये इसलिए है कि आप यहाँ से वीडियो में से डायरेक्ट देखो, जब मैं यहाँ पे कराऊंगा ये वाला क्वेश्चन पूछूंगा, फटाफट बता देना। ठीक है ना? ठीक है, अब tan का उल्टा बिल्कुल क्या होता है, जरूरत नहीं है, फिर भी बताता हूँ आपको। cot थीटा ये क्या होगा भाई? b अपॉन में p। इतना क्लियर हो गया? पक्का क्लियर हो गया ना भाई? देख लो। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ने बोला है कि आपको गिवन है ये चीज, हमें ये निकालना है। एक बार इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, पहले रुक जाओ। हम कर रहे हैं सॉल्यूशन नंबर 4। सॉल्यूशन नंबर 4 हमें गिवन है 15 कॉट ए कॉट थीटा इज इक्वल टू 8 को। यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है ऐसा वाला कॉन्सेप्ट। जस्ट वेट मैन, वेट। ये आपका इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो क्या होगा? बोलो भाई क्या होगा? डिवाइड होगा। गुड। ये आपका कॉट थीटा जो है वो क्या आ गया? 8 अपॉन में 15। अब तो कर सकते हो ना? कॉट थीटा कितना आ गया? 8 अपॉन 15। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हम यहाँ पे फिर से एक नन्ना मुन्ना प्यारा सा क्या बनाने वाले हैं? ट्रायंगल बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं? ट्रायंगल। यहाँ पे भी ए है, थीटा यहाँ पे ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक काम करते हैं, इसको ए मानते हैं। ठीक है भाई, क्या मान लेते हैं? ए। कॉट थीटा के पास चलते हैं। बी अपॉन में पी, बी अपॉन में पी है। क्लियर हो गया ना? ये ए है, ये बी है, और ये हमारा सी है। ठीक है, अब ये पता है ना आपको? देखो थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, 2 मिनट लगेगा, बिल्कुल हड़बड़ गड़बड़ में नहीं जाना है। ठीक है, देखो ये थीटा है, 90 के सामने वाला होता है एच। ये क्या होता है भाई? एच। और जो थीटा है ए के सामने वाला ये होगा पी, और ये होगा आपका बी। पहले बताओ इतना, एच पी बी, तीनों बातें समझ में आ गई। अब एक बात बताओ, ए के सामने पी है, ए के सामने पी है, और इसको हम क्या मानते थे? देखो नीचे वाला P होता है, तो नीचे वाला P हो गया, तो P हमें मिल गया 15K। क्या होता है? 15K। ऊपर वाला क्या है? तो ऊपर वाला बेस है। देखो अब एक बार कंपेयर करके बताता हूँ। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है भाई B अपॉन P। क्या होता है इसका फॉर्मूला? B अपॉन P। तो ये जो बेस है ये 8 नहीं लिखते हैं, 8K लिखते हैं जब भी हम इस तरीके का क्वेश्चन करते हैं। इससे पिछला क्वेश्चन नंबर 3 जो था उसने भी हमें यही सिखाया, ये भी हमें वही बात बता रहा है। ठीक है, ये बी हो गया 8K, और यहाँ से पी कितना आ गया भाई? 15K। कितना आ गया? ये 15K। ध्यान रखना, बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना, पहले बता रहा हूँ मैं आपको। ये 15 हो गया, बी हो गया हमारा 8K। कितना हो गया हमारा? 8K। अब हमें निकालना क्या है? हिप्पो बाबू के पास चलना है। तो हमें पता है भाई, वी नो डैट, वी नो डेट, इसका मतलब है हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं भाई? हमें जानते हैं पाइथागोरस अंकल को। पाइथागोरस अंकल कहा करते थे कि भाई पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ये होगा हमारा एच का स्क्वायर। ये किसका कहना था? ये एक बार की बात है, पाइथागोरस अंकल आए चलते चलते, उन्होंने बोला भाई राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ, तो यहाँ पे मेरा काम है। ठीक है भाई, पी स्क्वायर बी स्क्वायर और एच का स्क्वायर आएगा। पी की जगह पे क्या लिखूंगा? 15K का स्क्वायर, प्लस बी की जगह पे क्या लिखूंगा? 8K का स्क्वायर। इतना क्लियर है? ये आ जाएगा एच वाई का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 225K का स्क्वायर। इसका कितना होता है? 64K का
स्क्वायर। पहले बताओ इतना एकदम बहुत बढ़िया से क्रिस्टल क्लियर है या क्लियर नहीं है? नहीं है तो बता देना, दोबारा करा दूंगा यार, कौन सी बड़ी बात है, सही बात है ना भाई। ये इसको जोड़ते हैं, ठीक है, कितना है, 5 और 4 हो गया 9, 6 और 2 हो गया आपका 8, ये 2 ऐसे ही रहेगा, ये के का स्क्वायर आ जाएगा। इसे क्लियर है? स्क्वायर इधर आता है इज इक्वल टू के बाद छलांग लगा के जब स्क्वायर उधर आता है तो क्या बनता है, स्क्वायर रूट बनता है। क्या बनता है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। इधर एच वाई का ऐसे ही ऐसे रहेगा, हिप्पो हिप्पो ऐसे ही रहने वाला है, ठीक है भाई। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऐसे रहेगा, इसको लिख सकता हूँ मैं 17k का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 289 होता है, k का स्क्वायर k स्क्वायर होता है, ये हमारा h आ गया है। आ रहा है या नहीं आ रहा है? स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, समझ रहे हो ना? इसी का कटेगा, हमारा आपका नहीं कटेगा अभी, अभी वो बाद में जब कटेगा तब कटेगा। ये आपका आ गया 17k, क्या आ गया भाई हमारा, ये हमारे पास 17k किसकी वैल्यू आई है, h की वैल्यू है 17k। पहले आप ये बताओ कि जब हमें नहीं मिलता है, जब हमें ऐसा गिवन नहीं होता है, यहाँ से यहाँ तक आ सकते हैं बिल्कुल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का होता है b/p, बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में, बहुत खूबसूरत तरीके से आपको बताया गया। डाउट है तो दोबारा पूछ सकते हो, दोबारा ये क्वेश्चन दोबारा करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करा करो, कोई भी दिक्कत परेशानी है, किसी भी तरीके की दिक्कत है, आपके सौरभ भैया यहीं पे है। एक बार देख लेता हूँ, आवाज आ भी रही है, हाँ आवाज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है। फिर क्या होता है ना, ऐसे पता क्या हुआ, ऐसे अपन ने एक बार रिकॉर्ड किया, ठीक है, ओ भाई साहब 15 मिनट की वीडियो थी, बहुत तगड़े तरीके से, तुम्हें पता है एकदम कितना एफर्ट लगा के समझाते हैं, लिखे जाओ लिखे जाओ। ये देखो क्या हुआ पता है ना इसी के चक्कर में हुआ था, पूरा अपन ने कर लिया, उसके बाद भाई पता चला माइक ही ऑन नहीं है। यहाँ इसका कटा, उस टाइम पे मेरा कट गया था। वापिस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ऐसे होता है यार, करते रहते, क्या फर्क पड़ता है। पहले इतना आ गया, एक के मान गया, ठीक है। अब हमें निकालना है साइन थीटा। क्या निकालना है भाई, साइन थीटा। ए अभी भी अगर ये चेंज होगा तो पी और बी चेंज होगा, क्या ये और ये जो निकालना है चेंज नहीं है, तो आराम से स्मूथली काम चलता रहेगा। साइन थीटा फॉर्मूला बताओ, P/H। अब आप P की वैल्यू देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, P है 15k, कितना है 15k, और H कितना निकाला है हमने 17k, सेम सेम ऊपर नीचे कट जाएगा, अपने पास आ गया साइन थीटा। साइन थीटा जो है वो आ गया 15/17। दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट का आंसर मेरे को यहाँ पे क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पे दूसरे पार्ट का आंसर निकाल रहा हूँ, दैट इज कॉट थीटा, सॉरी 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 भाई, कॉट थीटा तेरा, अपन निकाल रहे हैं सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है भैया H/b। क्या होता है भैया जी, H/b। बिल्कुल बोला करो यार, तुम्हें कहता रहा हूँ, बोल बोल के पढ़ोगे मजा आ जाएगा, कतई मजा आ जाएगा। H की जगह पे क्या कर सकते हैं भाई, 17k। ऐसे देख देख के कहीं से, उधर उधर मैंने स्क्रीन रख रखा, फटाफट देख के बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, आपको दिखाई दे जाएगा यहाँ पे, ठीक है भाई, ठीक है। लाइट पड़ती है यार, इसलिए पहनना पड़ता है, देखो H की जगह पे 17k, B की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 8k, 8k, k से k क्या होगा, यहाँ तक आनी चाहिए आवाज कमेंट के थ्रू, ठीक है। 17/8 ये आंसर है मेरे पास सेक थीटा का। किसका आंसर है भैया, सेक थीटा का। अब बताओ, कोई आपसे पूछेगा कोई भी फॉर्मूला, साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट, ये गिवन था, इसका फुल पोस्टमार्टम, ये हमारा फुल पोस्टमार्टम है, बहुत अच्छे से समझ में आया कैसे कटता है, किसका कटता है, बता दिया मैंने, ठीक है। ये वाला कैसे सॉल्व करते हैं, ये ए पार्ट का आंसर है, ये इसके बी पार्ट का है, ये वाला इसको पूछा गया था, ये इसका पूछा गया था। बताओ आपको स्क्रीनशॉट, एक सेकंड स्क्रीनशॉट, अब ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट, ये ले भैया आपने। अब आप स्कूल का होमवर्क कर सकते हो, बहुत बढ़िया से, ये समझ में भी आ गया, इतना बढ़िया सा है कि आप स्कूल वाले को भी समझा दोगे, है कि नहीं है। चलो भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी बेहतरीन तरीके के एक्सप्लेनेशन के साथ, मिलते हैं।